आजर, आज इमरान के घर वाले आ रहे रिश्ता फाइनल करने के लिए और तुम स्टोर जा रहे हो। वो जमाल को पैसों की जरूरत है, उसकी अम्मी अस्पताल में है, आ जाऊंगा वापस। और वैसे भी सारे इंतजाम तो कर ही दिए मैंने, हार फूल अंगूठी मिठाई। नहीं, तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो ना? नहीं। हाँ, पर इस समझौते से खुश हूं मैं। कम से कम तुम्हारी शादी तो अच्छी जगह हो जाएगी। तुम भाग तो नहीं जाओगे ना? आप अगर किस्मत से भाग नहीं होता तो वट्टे सट्टे के लिए हाँ क्यों कहते? अब तुम्हें पता है तुम्हारा मसला क्या है? तुमने आज तक हामिद भाई की मौत अल्लाह की मर्जी नहीं समझी, मेरा ही जुर्म समझती है। लेकिन जिस दिन मैंने अल्लाह की बारगाह में अपना सर झुकाया, तब से मैं तो पुरसुकून हो गया। जानती हो क्यों? क्योंकि अब मेरे दिल का सारा दर्द रब के जिम्मे। चलता हूं। भाई दुआ करना सब सही हो। अरे सब सही रहेगा, तू परेशान क्यों हो रहा है? तो अभी जा अम्मी के पास, उनका ख्याल रख और परेशान बिल्कुल नहीं होना। ये रख तू अपने पास, बताना मुझे फौरन, सही है? अरे जा जा, बताना मुझे। हाँ, ये तुम्हारे लिए, थोड़ा सालगिरह है तुम्हारी, ढंग से तैयार हो जाती। मेरा मतलब कुछ और अच्छा सा पहन लेती। बशीर अंकल लिए आ रहे हैं भी। वो क्या है कि मुझसे इंतजार नहीं हुआ। अब्बा नहीं आया अभी तक। पता है, बात हुई है मुझसे, कर लेंगे उनका इंतजार। अभी तो बहुत वक्त है हमारे पास। मैं चाय बनाकर लाती हूँ। हाथ छोड़ो मेरा, क्या कर रहे हो? वो क्या है, मुझे चाय की नहीं बल्कि तुम्हारी जरूरत है।
क्या मतलब? लफ्जों में क्या बताऊं, खुद आंखों में देख लो। मेरा छोड़ो, हटो नीचे, हटो। अगर अब्बू और अंकल आ गए ना, ये मौका मिस हो जाएगा मुझसे। देखो प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। क्यों प्लीज? मंगेतर हूँ। मंगेतर हो, शौहर नहीं हो। तुम राजी हो जाओ, अभी काजी को बुलाएंगे। काजी किस तरह की बातें कर रहे हो? वक्त दुपट्टे ओढ़ के रखे, बाल भी तो खोल दो ना। क्या समझती हो खुद को? हम बहुत पाकीज़ा बनती हो। गाड़ी में नहीं बैठूंगी, हाथ मत लगाओ। क्यों देख रहे हो मुझे? क्या क्या समझते हो खुद को? उस दिन का थप्पड़ मैं भूला नहीं। वो फूल याद है जो गुड्डू ने दिया था? वो तुमने भेजा था? हाँ, वो तो तुम्हें तंग करने की पहली कड़ी थी, लेकिन देखो उसके बाद मुझे कुछ करना नहीं पड़ा। तुम्हारा बाप मेरे बाप का मकरूज था और उसकी इसी मजबूरी को ना मैंने कैश कर लिया। घटिया इंसान। अब आपको आ जाए तो मैं सब बता दूंगी तुम्हारे बारे में। घटिया तो मैं हूं और तुम्हारी सोच से ज्यादा घटिया। और क्या बताओगी अपने बाप को? वो नहीं मानेगा तुम्हारी बात। मानेंगे, मेरी हर बात मानेंगे। जिसकी कीमत लग गई है ना, उसके बस में कुछ नहीं होता दीदी। बकवास बंद करो अपनी। खत्म करती हूँ मैं अभी और इसी बात की रिश्ता। दफा हो यहाँ से। ऐसा तो नहीं हो सकता। उस दिन अपनी इज्जत के खातिर तुमने कॉलेज में मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा था ना। आज तुम अपने ही घर में हो और गैर महफूज हो। क्या करोगी तुम? हाँ, तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो। कुछ भी नहीं कर सकते हो तुम। सिर्फ चीखोगी, चिल्लाओगी और कुछ भी नहीं कर सकती हो तुम। कुछ भी नहीं कर सकती हो। मुझे बचा लो प्लीज, मुझे बचा लो। अरे हुआ क्या है, बताओ तो सही। समी वो मुझसे जबरदस्ती बचा लो, खुदा के वास्ते बचा लो। इतनी जुर्रत? मंगेतर है ये। अरे तो मंगेतर है तो क्या रुसवा करेगा उसे? यही सिखाया तेरे माँ बाप ने तुझे? हाँ? अबे तू क्या मेरा बाप लगा है? चल।
पकड़ो। छोड़ो मुझे। पुलिस को फोन करो। असल ड्राइवर को भी सैर तो वही कराएंगे। कोई खड़ा रहे सीधा, आने वाली है पुलिस तुझे लेने। हटो हटो, क्या सब क्या तमाशा लगाया हुआ है? हटो अब्बा, हटो, छोड़ो मेरे बेटे को, छोड़ो मेरे बेटे को। ये क्या इसने चलो अस्पताल चलो बेटा। ओए बस, नहीं जाएगा अस्पताल, ये पुलिस आने वाली है। अभी वो लफंगे पहले मेरे नादों से पले बेटे को मार मार कर अधमुआ करता है, अब उसे अस्पताल भी नहीं जाने देता। ये ऐसी लाइफ इसका बोल सच बोले पूरे महल्ले के सामने, वरना और ये बुल्ला चित्राल करेगी इसकी। अरे ये सब क्या है? क्या ये सभी का आश्चर्य किसने किया? पूछो अपनी बेटी से पूछो, और इस लफंगे से पूछो। लफंगे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दामाद पे हाथ उठाने की? अरे ओ चाचू, बदतमीजी कर रहा तुम्हारी बेटी के साथ, जबरदस्ती कर रहा था। ये झूठ बोल रहा है। ये तो पहले से मौजूद था इस पलवशे के साथ घर में। अब्बा मेरी बात सुनो, ये झूठ बोल रहा है। मैं जबरदस्ती करना गुस्सा आया, मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश की है बस। इन दोनों का चक्कर चल रहा है। मैंने रंगे हाथों पकड़ा तो इस लंबे ने मारा मुझे। बोल बोले अपना मुंह बंद कर, मारूंगा तुझे। मैं कौन सा बकवास कर रहा हूँ? वो तो मेरी मंगेतर है। तू पहले से मौजूद था, पीछे से मैं आ गया। और पूछो जरा इसने इसके चक्कर में मंगनी की अंगूठी मेरे मुंह पे मारी है। पूछ बताओ। अब भाई झूठ बोल रहा है, आसर ने कुछ नहीं किया है, ये आपकी इज्जत रोकना चाहता था। अरे बकवास नहीं करो तो आपकी इज्जत दो कोड़ी की करके रख दी। अब एक लफ्ज भी निकाला तो जुबान खींच दूंगा तुम्हारी। रो चाचू, अपनी बेटी से ज्यादा जिस घटिया शख्स पर एतबार है तुम्हें। ये देख सब तेरी वजह से हुआ है। मैं तो पहले दिन ही जान गया था कि अब हमारे मोहल्ले की बहू बेटी अब महफूज नहीं है। सुन रहे हो भाई? चलो मैं भी सभी के साथ निकाह कराऊंगा। बशीर भाई, मैं काजी का बंदोबस्त करता हूँ, आप ये सभी की मरहम पट्टी कराता हूँ। मेरी बात सुनिए अब्बा, मैं से शादी नहीं कर सकती। बहुत घटिया इंसान है, मेरे से जबरदस्ती करने की कोशिश की। अब्बा प्लीज मेरी शादी नहीं कराए, मैं नहीं कर सकती। तुम लोग खड़े क्या देख रहे हो? बंदर का तमाशा लगा हुआ है जो देख रहे हो। अम्मा नहीं, अम्मा मैं नहीं करूंगी शादी। और रुको जफर अहमद, किसी कीमत पर तुम इसकी शादी जबरदस्ती इससे नहीं कर सकते। आ रही है, वरना पुलिस जिंदगी भर चक्की पीसोगे जेल में। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? हाँ, आज जो कुछ हुआ है इन मोहल्लेदारों के सामने, अब कौन करेगा इससे शादी? मैं करूंगा। मैं करूंगा शादी। अबे एक मिनट, यहाँ कोई फिल्म चल रही है? अभी सच पता चलता है। अब्बा बता सच क्या, बता। बशीर भाई बात करने दे, मुझे बात करने दे। कीमत लगी है इसकी 5 लाख रुपए का कर्जा माफ किया है मैंने इसे, समझे? और अभी 2.5 लाख रुपए और दूंगा इसको निकाह के वक्त। अब बोल। कैसे बाप हो सफर अहमद, अपनी ही बेटी की कीमत लगा दी तुमने। शर्म आनी चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह। तौबा। मैं दूंगा वो 5 लाख। पर इस लड़के की शादी पलवशा के साथ हरगिज नहीं होगी।
जमाल आजर तुम्हारे ले जाओ इसे थानेदार साहब, ले जाओ। मेले की लड़की को हरासा करना था, अपनी आंखों से देखा मैंने। हाँ क्यों बे हीरो, दादागिरी करता है, लड़कियों की इज्जत पे हाथ डालता है। चल थाने में तेरी बदमाशी निकालता हूँ। नहीं साहब एक मिनट बात करने दे मुझे। बात करने दे चाचा मेरी बात सुनो चाचा, मैंने तुम पर कितने एहसान किए। तुम्हारी दुकान तुम्हें वापस दिलवा दी, थप्पड़ के बदले मैंने तुम्हारी इज्जत की है, दुकान में सारा सामान भी भरा, कर्जा भी माफ किया। अब बस सुनो इसकी बात प्लीज। जो भी कर्ज थे ना वो आज मैंने लौटा दिए सारे। मैंने तुमसे कहा था कीमत की बात राज रही कि तुमने मुझे सब मोहल्ले वालों के सामने बेगैरत बना दिया। ले जाए आप इसको। हाँ लेके जाओ इसको, थाने लेके जाओ, चित्रौल करो जरा इसकी सही से। चलो ले जाओ भाई, की थाने ले जाके। चलो चलो तूने अच्छा नहीं किया जफर अहमद, भूल गया तू अपनी औकात। मगर एक बात याद रख, कागज अभी भी मेरे पास है। अगर तुझे कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगवाए मैंने, अदालतों में नहीं घसीटा, तो बशीरुद्दीन नाम नहीं मेरा। हाँ तो जफर अहमद कह देगा तूने उससे दस्तखत जबरदस्ती करवाए। अब बोल। बशीर भाई, तो चलो भाई, क्या हो गया? जाओ भाई, अब बिरयानी खिलाएं क्या? चलो निकलो, चलो। कीमत लगी है इसकी 5 लाख रुपए का कर्जा माफ किया मैंने इसे, और अभी 2.5 लाख रुपए और दूंगा इसको निकाह के वक्त। कैसे बाप हो जफर अहमद, अपनी ही बेटी की कीमत लगा दी तुमने। मैं दूंगा वो 5 लाख, पर इस लड़के की शादी पलवशा के साथ हरगिज नहीं होगी। कौन करेगा इससे शादी? मैं करूंगा शादी। एक बूढ़े बाप के पास इज्जत की चादर के अलावा होता ही नहीं, और वो भी तार तार हो गई भरे मजमे में। पुल्लो ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, दरवाजा भी नहीं खोल रहा। माफी चाहता हूं मैं, जो कुछ भी हुआ नहीं होना चाहिए था, यकीनन गलत हुआ। लेकिन जिस तरह से पलवश आई थी मेरे पास रोते हुए, खुद पर काबू ना रख सका मैं, पिटाई लगा दी मैंने उसकी। लगा दी पिटाई, लेकिन तुम्हारी इस हरकत को पूरी दुनिया ने देखा है, उसकी तलाशी कौन करेगा? मैं करूंगा, मतलब कि पैसों का बंदोबस्त करूंगा मैं। शादी करोगे पुल्लू से? क्या? लेकिन हाँ, ऐसे अनजान बनकर क्या देख रहे हो? सारे मजमे के सामने मुझे ललकार के कहा था तुमने कि तुम करोगे शादी। हाँ तो अभी भी अपनी बात से फिरा नहीं हूं मैं, लेकिन क्या? हाँ, हीरो बन सकते हो, लेकिन मेरी बेटी को बीवी बना के अपने घर इज्जत से ले जाते हुए शर्म आती है ना? अरे ये बात नहीं है, अभी भी पलवशा से शादी करने के लिए तैयार हूं मैं, लेकिन वो मुझे बुरा समझती है। जैसे तुम मुझे गुंडा बदमाश कहते हो, उसी तरह से वो भी मुझे देखकर यही समझती है। कैसे गुजारेगी अपनी जिंदगी मेरे साथ? अरे सही समझती है, हमारी इज्जत पे दाग लगा, हमने क्या इंतखाब करना? मैं करता हूँ उससे बात, तुम 10 लाख रुपए का बंदोबस्त करो। लालची बात नहीं हूं मैं,
5 लाख रुपए तो सभी का कर्ज है, मुझे सौदा डलवाया उसने दुकान में। तुम 60-40 6 लाख रुपए भी दे दो, 4 लाख फिर कर ले। ठीक है, पैसों का बंदोबस्त करता हूं मैं। तुम जाओ, जाकर अलवशा से बात करो। करो बंदोबस्त, मैं करता हूं। हेलो, दरवाजा खोलो बेटा। हेलो, दरवाजा खोलो। हेलो, शाद, दरवाजा खोलो। हेलो, सुन रही हो या नहीं? आपने सुनी थी मेरी बात? सुना था आपने? जब मैं चिल्ला के अल्लाह का वास्ता देके आपको सच बता रही थी, सुना था आपने? बेटा वो तैयार हो के बाहर आ जाओ, वो आजर खान से निकाह है तुम्हारा। नहीं करूंगी मैं उससे शादी, नहीं करूंगी। ना मेरा कोई उससे चक्कर था और ना है। मैं कैसे समझाऊं आपको? अब्बा, मैंने मदद मांगी थी सिर्फ उससे। मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं करते? समीर ने जो कुछ बताया खुद सब झूठ है अब्बा, एक एक बात झूठ है। वो जानता था, वो अच्छे से जानता था आप घर पे नहीं है, बशीर चाचा भी साथ नहीं है, तो वो क्यों आया अकेले मेरे पास? खुद सोचो वो क्यों आया? सिर्फ इसलिए कि आपने मेरी कीमत लगाई थी, बेच दिया था मुझे अब्बा। बातें समझता है वो मुझे अपनी। इतनी हल्की थी मेरी साथ, इतनी हल्की थी कि तराजू के एक पलड़े में आपने मुझे रखा और दूसरे में 5 लाख। कोई बाप अब्बा, कोई बाप अपनी बेटे के साथ ऐसा नहीं करता जैसे आपने किया है। कोई बाप नहीं करता। जो सजा दे रही है दो, मैं हूं इसी काबिल। अकेले पाल पोस के बड़ा दुखी है तुम्हें, तो तुम्हारा मसला पकड़ो, मेरा गिरफ्तार पकड़ो। तुमने तो कहा था ना, तुमने कहा था तुम जान दे दोगी, तुमने कहा था ना, आज मैं दे देता हूं। मैं जान दे दूंगा।